दिल्ली में तो शैलेश भैया ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं। अच्छा, मैं कई बार जानबूझ के चालान कराता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन एक विभाग ऐसा है साहब जिसमें आपने कभी महिलाओं को काम करते नहीं देखा होगा। ओहो। वो मैंने रिसर्च करके निकाला है मालवीय जी। उसमें तकनीकी समस्या है। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो हमारे साथ जो हमारे तीन कवि मित्र बैठे हैं, आइए सबसे पहले उनका परिचय करते हैं। सबसे पहले मंच के इस कोने में जो नौजवान बैठा है, इसका परिचय कराने में मुझे विशिष्ट खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि वाह वाह क्या बात है कि छुपे रुस्तम में हम उन्हें लेके आए और आज वो यहाँ हमारे खास कवि की तरह बैठे हैं, जिनका नाम होता है चिराग जैन। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। और चिराग जैन के पास जो बैठी है वो बहुत अच्छा गाती है, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। कम्युनिकेशन के अंदर कई बार ऐसा होता है ना, आदमी आवाज बदल बदल के बोल देता है। तो अनीता सोनी जब सुनाती है बहुत मजा आता है। इंदौर से हमारे बीच में आती है अनीता सोनी, बहुत बढ़िया गजलें सुनाती है, बहुत अच्छा कविताएं सुनाती है, और इनके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और अनीता सोनी के पास जो है, ईश्वर का धन्यवाद है कि वो आज यहाँ है, राजेंद्र मालवीय आलसी इनका नाम है। इटारसी मध्य प्रदेश में रहते हैं, भारतीय रेलवे के लिए काम करते हैं, लेकिन कविताओं को साहब जिस ढंग से संवारते हैं, निखारते हैं, रचते हैं, हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो भाई आज बात हो रही है कम्युनिकेशन की। हमारे कवि मित्र आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो बताइए इन तीनों में से किसे बुलाऊं सबसे पहले? जो इंदौर से आई हुई है और अच्छा गाती है। तो भाई इनको सबसे पहले क्यों बुलाऊं? थैंक यू। क्योंकि लेडीज फर्स्ट। तो मैं चाहता हूं अनीता, नेहा की बात बिल्कुल ठीक है कि आप आगे रहें, इसलिए मैं इनकी बात मानते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे रहें क्रम में। पहले आएंगे राजेंद्र मालवीय। वाह वाह क्या बात है कि तमाम श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। बाकायदा बाकायदा काम कोई भी बाकायदा होना चाहिए। और आपको कविता सुनाता हूँ बाकायदा। अब आलसी 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 कहते हैं, मैं उतना आलसी नहीं हूँ। मामले अजीब अजीब निकल कर के आते। एक दिन चौकीदार दौड़ता दौड़ता आया, बोले साहब आग लग गई है। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब? बोले आपके घर में लगी है। मैंने कहा फिर तेरे को क्या मतलब? मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। क्या बात है। क्योंकि 1 कुंटल का बोरा जो मजदूर अपनी पीठ पर उठाता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वो उठा नहीं सकता। क्या बात है, बहुत तो ऐसी ऐसी बातें निकल करके आती है साहब, जहां देखो वहां ऐसे ही मामला चलता है जी। अभी 20 लाख रुपए डोनेशन देकर लड़के का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया। एडमिशन कराते ही हमारे सर पर गम के बादल छा गए। लड़के को डॉक्टर की डिग्री मिली नहीं, बीच में योग गुरु आ गए। करते हुए तो हमने योग गुरु से कहा 20 लाख रुपए का गड्ढा हो गया है, इस गड्ढे को भरो। गुरुजी बोले सब ठीक हो जाएगा, कपाल भाती और अनुलोम विलोम करो। तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर के आती है। मेरा एक दोस्त है, आप भी उसे जानते होंगे, उसके पिताजी ने 1970 में एक फिल्म बनाई थी माँ का आंचल। आजकल वो भी फिल्म बना रहा है। विश्वास नहीं करेंगे आप, उसकी फिल्म का नाम है मम्मी का जीन्स और टॉप। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी मुझे मिल गया, मैंने उससे पूछा यार फिल्म का शीर्षक इतना खतरनाक क्यों रखा, कुछ तो बता। वो बोला यार मैं तुझे क्या बताऊं, अरे आजकल मम्मियों ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया है, तो मैं माँ का आंचल कहाँ से लाऊं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बदलाव आया है, परिवर्तन आया है जी। और आज जैसा कि हमारा ये एपिसोड संचार को समर्पित है, कम्युनिकेशन को समर्पित है, वहाँ भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि आज हमारे पास संचार के बहुत बढ़िया बढ़िया माध्यम हैं। SMS है, फैक्स है, क्या बात है, ईमेल है, इंटरनेट www.com मगर एक जमाना था जब हमारे पास एक पोस्ट कार्ड हुआ करता था। क्या बात है, वाह। एक अंतर्देशी हुआ करता था,
एक लिफाफा हुआ करता था, और अर्जेंट स्थिति आ जाए तो एक टेलीग्राम होता था जिसे हम सब तार कहते थे। क्या बात है। और आज जब हर जेब में मोबाइल है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक ज़माना था जब हमारे घर में एक टेलीफोन हुआ करता था और उस पर लाइटनिंग कॉल आते थे। लाइटनिंग कॉल आता था तो अपन मुंह का निवाला छोड़कर फ़ोन अटेंड करने जाते थे। दूसरे दिन पूरे मोहल्ले को बताते थे कि कल हमारे घर लाइटनिंग कॉल आया था। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो लाइटनिंग कॉल उस जमाने का संचार का सबसे बड़ा बादशाह था। यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है। सुना है राजेंद्र। स्वागत है। लाइटनिंग कॉल ने आकर मोबाइल से की फरियाद, पोस्ट कार्ड कहने लगा हम हो गए बर्बाद। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या कहने मालूम। तार बोला हम रात भर जागते थे, कभी पैदल तो कभी साइकिल पर भागते। क्या बात है, क्या बात है। धीरे धीरे हम अपनी अर्जेंसी खो गए, अंतरदेशी बोला हम परदेसी हो। हाय 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 हाय, क्या बात है। वाह वाह वाह। अंतरदेशी बोला हम परदेसी हो गए, और लिफाफा बोला बहन से। जितनी भी बहनें इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, मेरी बात पहुंचे तो आशीर्वाद दें। लिफाफा बोला बहन से, अगस्त में भी याद नहीं करोगी। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। अपने चंदा जैसे भैया के लिए सितारों वाली राखी नहीं भेजो। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहन बोली रे लिफाफे, तेरी दुर्दशा देखकर मुझे रोना आता है, मगर मैं क्या बताऊं रे, मेरे भैया की राखी वाला पैकेट आजकल कोरियर से जा। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो पोस्ट कार्ड, लिफाफा, अंतरदेशी और तार चारों मिलकर कहने लगे यार हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक युग ने तुम्हें बहुत सारी सुविधाएं दी है, मगर माफ करना दोस्तों, हमने भी बरसों तुम्हारी सेवा की। हाय 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बरसों सेवा की है, चार आने में आते थे और जहां से चलते थे वहीं का बताते थे। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। जहां से चलते थे वहीं का बताते थे। कानपुर में रहकर कभी नागपुर नहीं कहा, तुम्हारे मोबाइल की तरह झूठ का सहारा नहीं लिया है। हाय 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 हाय, क्या बात। तुम्हारे खुशी के समाचार हो या गम के संदेश, दोनों ही हमारे लिए विशेष हुआ करते थे। और किसी जमाने में हम ही तुम्हारे SMS हुआ करते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। किसी जमाने में हम ही तुम्हारे SMS हुआ करते थे, और उस जवाबदारी को हमने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। अरे हमारे स्क्रीन पर कभी किसी लड़की का अश्लील चित्र नहीं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा। क्या बात है। और वास्तव में वो भी एक स्क्रीन होता था। कहा गया है कि पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता। वाह वाह वाह। पहले जब तुम खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, हमारे स्क्रीन पर कभी किसी लड़की का अश्लील चित्र नहीं आया है। तुमने सबने संस्कृति के गले को अपने हाथ से दबोचा है। ये उन्नति कहाँ ले जा रही, कभी ये भी सोचा? हाय 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 हाय, क्या बात है। संपन्नता के सुख में, सुविधा के स्वाद को संभल कर चखो, और अपने पीढ़ियों पुराने संबंधों को इतनी जल्दी ताक में मत रखो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। भाई बहुत बढ़िया राजेंद्र मालवीय, तुमने धुआंधार शुरुआत की, बिल्कुल सलामी बल्लेबाज की तरह, और चौके और छक्के लगाए, और संचार माध्यमों की बात की। जीवन में जब कम्युनिकेशन ठीक ठाक न हो तो दिक्कत होने लगती है। जैसे ये कम्युनिकेट करती हैं, कितना बढ़िया करती हैं। हाँ। इनको कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं है। मुस्कुराहट से, आंगिक भाषा से, आंखों से, ये जो कम्युनिकेट करती हैं वो कमाल होता है। जैसे एक साहब थे, कम सुनते थे बेचारे, तो बस में जा रहे थे तो सामने वाला एक आदमी बहुत देर से भाई साहब काफी देर तक तो देखते रहे। फिर भाई साहब थोड़ा जोर से बोलो, मैं बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। अबे बोले बोल कौन रहा है, मैं तो चुंगम खा रहा हूँ। तो जीवन में शब्द बड़े कमाल के होते हैं और बड़े ज़रूरी होते हैं, कुछ लोग उनका प्रयोग करना जानते हैं। आइए हम कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में पोस्ट कार्ड की बात तो सुन चुके, लेकिन नए दौर के मोबाइल की बात भी सुन लें। तो भाई अनीता सोनी जी,
जरा आप उठिए और यहाँ पे आइए और मोबाइल वहीं रख के आइएगा। शैलेश जी, आजकल मोबाइल मोहब्बत का पर्याय हो गया है। आजकल मोबाइल पर 100 बार कहा जाता है आई लव यू, और चेहरा समझ के यार का उसको किस किया जाता है, उससे प्यार जताया जाता है। आजकल के युवाओं को पता नहीं है कि मोहब्बत किसे कहते हैं। 4 मिसरे कहती हूँ कि एक कहानी है ये और कुछ भी नहीं, जिंदगानी है ये और कुछ भी नहीं, जख्म खाना मोहब्बत की एक रस्म है, बस निभानी है ये और कुछ भी नहीं। तो मैं थोड़ा मोबाइल से नाराज हूँ जी, इसलिए मैंने मोबाइल को थोड़ा डांटने की कोशिश की है। सभी को समर्पित करती हूँ, शायद आपको पसंद आए। ए मोबाइल न इतना तो खुद पे इतरा, क्या समझता है मैं भी तो देखूं जरा, मेरे यार के फोटो खींचे तूने तन की आंखों से, तुझसे पहले फोटो खींचे मैंने मन की आंखों से, मेमोरी तेरी उड़ा दूं तो क्या होगा तेरा, हाय हाय, क्या समझता है मैं भी तो देखूं जरा। क्या समझता है? और एक खास बात, कितनी मोहब्बत कर सकता है ये मोबाइल, अब आप तय कीजिए। खत्म बैटरी होते ही ये प्यार तेरा मर जाएगा, वाह वाह वाह। खत्म बैटरी होते ही ये प्यार तेरा मर जाएगा, मेरे प्यार का पावर मरते दम तक साथ निभाएगा। क्या बात है। मैं चाहूँ तो कर दूँ तुझे अंधा गूंगा बहरा, क्या समझता है मैं भी तो देखूं जरा। क्या बात है भाई, वाह वाह। थैंक यू नेहा जी, भाई जब thank you so लड़की much। धमकी देती है मोबाइल को तो आपको क्या लगता है मोबाइल वापस जवाब नहीं देता? देता है ना, बिल्कुल मोबाइल जवाब देता है। मोबाइल का भी ईगो है। ईगो है। तो मोबाइल क्या कहता है? तेरी बात सुन के मोबाइल टेंस नहीं है, क्या बात है। पर तेरी बात में बिल्कुल भी सेंस नहीं है। देखो तो मुझे धमकी दे रही है वो जिसके फोन में बैलेंस नहीं है। शैलेश जी, इतने युवा साथी हैं, आप हैं, नेहा जी हैं, बहुत अच्छा मूड है सबका, सब मुस्कुरा रहे हैं। एक मतलब और कुछ शेर, एक गजल पढ़ती हूँ। सुना। मुस्कुराहट में कहीं कोई तमन्ना तो नहीं, वाह वाह। आज तुमने कहीं शभर मुझे सोचा तो नहीं, क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। आज तुमने कहीं शभर मुझे सोचा तो नहीं, दिल की धड़कन में अचानक ये इजाफा कैसा, दिल की धड़कन में अचानक ये इजाफा कैसा भाई, वाह। दिल की धड़कन में अचानक ये इजाफा कैसा, आपने मुझको कहीं प्यार से देखा तो हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। और ये शेर देखें कि मन की इस झील में यादों के न कंकर फेंको, दायरे और बढ़े ये कोई अच्छा तो नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और खास तौर से आप सभी के लिए शैलेश जी, नेहा जी, आप नाराज न हो जाए तो एक बात कहूँ, खो गया है मेरा दिल आपने पाया तो नहीं। और मकता है गजल का जी। डाकिए से यही पूछा है महीनों सोनी, हाय हाय, नाम का मेरे तेरे पास लिफाफा तो हाय 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 हाय। बहुत बहुत धन्यवाद। हास्य एक ऐसी चीज है जिसे खोजना बड़ा मुश्किल काम होता है, और अगर आपने खोज लिया तो उसे प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लिखना मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आसानी से काम कर देते हैं, जो हमारे मित्र हैं, राजन मालवी हैं, अनीता सोनी है, और एक ऐसा ही युवा चेहरा जिसको आज यहाँ प्रस्तुत करने में हमें बड़ी खुशी है। वाह वाह, क्या बात है कि छुपे रुस्तम में आए थे और आज सारे देश में जाने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कम्युनिकेशन के इस दौर में युवा वर्ग कैसे कम्युनिकेट करता है, जरा ये चिराग जैन आके बताएं। जोरदार ताली से स्वागत करें। देश की हालत ऐसी हो गई है कि आप किसी भी विभाग में चले जाओ,
हर विभाग में आपको महिलाएं महिलाएं भरी दिखाई देती हैं। जी। दिल्ली में तो शैलेश भैया ट्रैफिक पुलिस में महिलाएं हैं। अच्छा। मैं कई बार जानबूझ के चालान कराता हूँ। बहुत अच्छे। लेकिन एक विभाग ऐसा है साहब जिसमें आपने कभी महिलाओं को काम करते नहीं देखा होगा। ओहो। वो मैंने रिसर्च करके निकाला है मालवीय जी। उसमें तकनीकी समस्या है। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। बहुत अच्छे। मैं मंच की दोनों महिलाओं को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने कितने सारे पुरुषों को किनारे लगा रखा है, आप देख ही रहे हैं। मेरे एक दोस्त की अनीता जी ताज़ी ताज़ी शादी हुई। उसने मुझसे पूछा, चिराग कोई ऐसी टेक्निक बता कि मैं अपनी लुगाई का जन्मदिन कभी ना भूलूं। मैंने कि एक बार भूल जा, फिर जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो ये ऐसी दहशत है। मैं एक गजल सुना देता हूँ जी। कि कोई तो एक्शन जरूरी है रिएक्शन के लिए। हाँ, कोई तो एक्शन जरूरी है रिएक्शन के लिए। कोई तो एक्शन जरूरी है रिएक्शन के लिए। सुंदरी सजती है सुंदर की अटेंशन के लिए। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। और क्रूरता देखना साहब आप कि सुंदरी सजती है सुंदर की अटेंशन के लिए। हम प्रपोजल के लिए हिम्मत जुटाते हैं मगर हम प्रपोजल के लिए हिम्मत जुटाते हैं मगर लड़कियां तैयार रहती हैं रिजेक्शन के लिए। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। और आदमी जब चैन के जीवन से हो जाता है बोर, हाँ। आदमी जब चैन के जीवन से हो जाता है बोर, तब कहीं शादी किया करता है टेंशन के लिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक दुल्हन के लिए दर दर भटकता आदमी। एक दुल्हन के लिए। आजकल मैं भी भटक रहा हूँ। जी 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 जी। एक दुल्हन जैसी मिल जाए। अच्छा, पर ये तुमने बात इनकी तरफ देख के क्यों कही? ना 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 ना, ऐसी चॉइस नहीं है। जाओ 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 जाओ। मारो मारो। आप बोलिए। नहीं 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 बोलिए नहीं, इसमें इसकी समझदारी है, मैं समझता हूँ। युवा पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है। तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हें ऐसी यूं ही कह दिया? नहीं नहीं, वो अपने कविता के शब्द नहीं भूले। चिराग ने तो इसलिए कहा था इसी बहाने नेहा आके छू ले। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। अब मुझे कान कई दिनों तक प्लास्टिक रैप में रखना पड़ेगा। जी जी। और एक बिल्कुल अलग किस्म का शेर शैलेश भैया इस गज़ल में। आजकल के माहौल में जब कुछ चुनाव की खबरें उड़ने लगी हैं, तब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि आजकल बाजार में साबुन बहुत महंगा हुआ। आजकल बाजार में साबुन बहुत महंगा हुआ। आजकल बाजार में साबुन बहुत महंगा हुआ। सारे नेता धुल रहे होंगे इलेक्शन के लिए। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। संचार के इस एपिसोड में एक बात कहना चाहता हूँ कि सेल्युलर पर स्वार्थ है ज्यादा मगर संबंध कम। सेल्युलर पर स्वार्थ है ज्यादा मगर संबंध कम। सेल्युलर पर स्वार्थ है ज्यादा मगर संबंध कम। प्यार का बैलेंस भी तो हो कनेक्शन के लिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्यार का बैलेंस। और जैसी बात चल रही थी खत की, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया भैया कि पहले खत में लंबी लंबी बातें कही जा सकती थी। आजकल सेल्युलर पर जब हम मैसेज भेजते हैं उसकी लिमिट है जी 150 करेक्टर, उसके बाद मैसेज करेक्टर लेस। मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, 2 साल से उसे घूर रहा था। फाइनली हिम्मत जुटा के कोशिश की कि अब मैं आज इसे प्रपोज कर ही दूंगा। रात को 1:30 बजे उसे मैसेज किया, आई लव यू। फिर डिसाइड किया इसका रिप्लाई सुबह पढ़ूंगा। अच्छा। सुबह मंदिर गया, हनुमान जी को भोग लगाया, हवन किया, वापस आके मैसेज देखा, उस पर मैसेज आया हुआ था इनसफिशिएंट बैलेंस। इसलिए बहुत मुश्किल काम है। और उससे भी बड़ा मुश्किल काम यह है, पिछले दिनों मेरी प्रेमिका ने मुझसे कहा मेरे पिताजी पे कुछ कविता वविता लिखो। मैं प्रेमिका पे ढंग से नहीं लिख पाता क्योंकि वही ढंग की नहीं है। लेकिन प्रेमिका की बात टाल दे, ऐसी किस में हिम्मत। मेरा तो जब भी मेरी प्रेमिका से झगड़ा होता है तो गोलगप्पे वाला ही जीतता है। ऐसे में मैंने उसके पिताजी पे गजल लिखी। अब मेरे जैसा आदमी प्रेमिका के पिताजी का सौंदर्य वर्णन कैसे कर सकता है। सुना है। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग, ससुरा कबाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग।
हर वक्त चर्र चर्र चपड़ चै चुकर चुकर, अरे हाय हाय, हर वक्त चर्र चर्र चपड़ चै चुकर चुकर, टूटे किवाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। रेखा जी की आवाज में बच्चन के डायलॉग, अच्छा, रेखा जी की आवाज में बच्चन के डायलॉग, ऐसी दहाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। बहुत अच्छे हैं। और शेर खास तौर से मैंने उसका जो दांतों का सौंदर्य वर्णन किया है, हर एक दांत का है अलग रंग अलग शेड, क्या दांत है अलग शेड, क्या बात है। हर एक दांत का है अलग रंग अलग शेड, पूरा जुगाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। और एक उपमा मैंने दी है, वो उपमा मेरे जैसा ही आदमी दे सकता है। जी। यूं तू तो किसी कुश्ती के मेडल की तरह है, आहा, उसकी भी तो तारीफ करनी जरूरी जी थी। जी जी। यूं तू तो किसी कुश्ती के मेडल की तरह है, धोबी पछाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। डार्लिंग। आज के इस दौर में जो ग्लैमर फैला है, इस ग्लैमर में जो कविता की ताकत है, 4 पंक्तियां मैं उसे समर्पित करना चाहता हूं। जी। सौम्य धुनों से क्या जीतेगा, रीमिक्सों का गड़बड़ झाला, वाह क्या वाह। बात है। ओरिजिनल से टक्कर ले कैसे नकली शक्ली वाला, और जब महफिल में गुंजित होगी बच्चन जी की मधुशाला, क्या कर लेंगी शीला मुन्नी, क्या कर लेगा उला। ओ लाला, भाई वाह 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 वाह, बहुत बहुत बढ़िया। तू तिल है ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग, ये अपनी डार्लिंग को कह रहा है। तो शेर कह रहा है कि तू तिल है वो ताड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग, पूरे कबाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग, और उसके जंगल में ये फूल पैदा हुआ, उसके बाद उजाड़ सा है तेरा बाप डार्लिंग। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लोग दूर दूर से देखते हैं और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। कुछ लोग बड़े कमाल के होते हैं। हम बुलाते हैं कि ऐसी अभिनेत्री को जिनका अपना एक खास अंदाज है। अरे आप मिस्री मौसी को नहीं जानते? लापता गंज की मिस्री मौसी यानी कि शुभांगी गोखले। आ गए? बड़ा खूबसूरत दिख रहा है। थैंक यू। कैसी है मौसी? हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बीजी कैसा है? हाँ उसका मत पूछो, हाँ घर में घुस जाता है। और मामा? मामा ठीक है, हलवा पूरी खाता रहता है। क्या करे बताओ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मौसी आपका स्वागत है। तू कहे हमरा स्वागत करेगा? हाँ, हम तो हमरा स्वागत खुद ही करेंगे। हाँ, हम हमरे भाग सवारे, हम गीत खुशी के गाए, हम हमरे भाग सवारे, हम गीत खुशी के गाए, वावा के आंगन में हम आज पधारे। बहुत अच्छे। तो मौसी जी इस शो में आई हैं तो कुछ सुनाएंगी, कोई गीत वीत, कुछ कविता विता? ये जो है ये आंटी है। हाँ, ये गाती हुई गा रही थी। हाँ। अच्छे अच्छे गाने थे। हाँ, तो वो गाना सुनाइए फिर कोई अच्छा सा। हमारे पास गाना नहीं, हम तो खेले का गाना सुन सुन के सीखे हैं। डिलाइट सिनेमा में देख के। हाँ, डिलाइट सिनेमा में। हाँ, इसको पता है। तो सुनाइए। सावन का महीना पवन करे शोर। शोर। हाँ, वो कहता है हाँ। शोर नहीं, शोर शोर। हाँ। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे से जैसे मन माना चे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे ऐसे जैसे मन माना चे मोर। तो मैं मिस्री मौसी, आपने गाना भी गा दिया, आपने मुझ पे कविता भी सुना दी, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन कम्युनिकेट कुछ करना चाहती है कि नहीं? संचार
माध्यम से। हाँ हाँ पहुंचना चाहते हैं। जी पहुंचाइए। हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीख गए हैं। हाँ, असरली से हैं। सुनाइए। असरली के बापू को चिट्ठी लिखते हैं हम। क्या बात है मौसी। देखो सुनो। हाँ बिजली आती है जाती है। बिजली आती है जाती है, पानी उतना ही आता है जितनी नल की मर्जी है। आहा क्या बात है। डरते नहीं हैं हम, डरते नहीं हैं हम राशन की कतार से। मनाते हैं होली दिवाली, कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। क्या बात है। वाह 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 बहुत अच्छे। बेटा सुनो, मंत्री जी को यहाँ का रास्ता नहीं है पता। अरे मंत्री जी को यहाँ का रास्ता नहीं है पता, फिर भी खुशियाँ ढूंढ लेती है यहाँ का पता। थोड़ी हंसी थोड़ी खुशी, छुपाए हुए कई रंज, इसलिए हमारे गांव का नाम है लापतागंज। लापतागंज, लापतागंज। भाई क्या बात है, क्या बात है मिश्री मौसी। थैंक यू वेरी मच। और निश्चित तौर पे मिश्री मौसी आपने जो कम्युनिकेट किया वो हम भी देश के लोगों को कह रहे हैं कि भाई लापतागंज का फिर से दूसरा सीजन आ रहा है सब टीवी पे। इसलिए 10 जून से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे देखना मत भूलिएगा लापतागंज, वरना बाद में कहेंगे हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं। थैंक यू मिश्री मौसी यहाँ आने के लिए। शुभांगी जी थैंक यू सो वेरी मच। शैलेश जी आप लापतागंज कब जाएंगे? आप भी लापतागंज जाएंगे, लेकिन भगवान उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लापता हो जाए। लेकिन माफ कीजिएगा, हम नहीं चाहते कि कोई भी लापता हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी में छुपे हुए रहते हैं लेकिन लापता नहीं होते। छुपने का मतलब लापता होना नहीं होता। और हम ऐसे ही छुपे हुए लोगों को ढूंढ के लेकर आते हैं कि भाई अब तक तो आप लापता थे, लेकिन अब प्रसिद्धि आपका पता पूछ रही है। ऐसे छुपे रुस्तम हमारे बीच में आ रहे हैं दिल्ली के इंद्रजीत सुकुमार। दोस्तों अभी जो स्थिति देश में है, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लड़कियों की बहुत कम है। अगर यही स्थिति रही तो मैं एक आपको भविष्य का दर्पण देता हूं जिसमें आप अपना चेहरा देख सकते हैं। हाँ इंद्रजीत सुना। स्वागत स्वागत। सेल का जमाना सखी ले लो पति सेल में। ओए होए पति सेल में, क्या बात है। सेल का जमाना सखी ले लो पति सेल में, ए भारी छूट चल रही है मेगापति सेल में। अच्छा मेगापति सेल। और जैसा चाहो वैसा पाओ, ना कोई दुविधा है। वाह वाह। जैसा चाहो वैसा पाओ, ना कोई दुविधा है। पैसे नहीं पास अगर लोन की सुविधा है। सेल बड़ी बम्पर है, छांट के ले जाइएगा। छांट के एक से अधिक लिया तो एक मुफ्त पाइएगा। जांच और परख के लेना, जांच और परख के लेना, ऐसी रेल पेल में ये भारी छूट चल रही है मेगापति सेल में। बहुत अच्छे। शाम श्वेत लीजिए या लीजिए रंगीन तुम, शाम श्वेत लीजिए या लीजिए रंगीन तुम, हंसता गाता छाटिए या लीजिए गमगीन तुम। क्या बात है। गंजा लो या बाल वाला, मूर्ख या परवीन तुम, पर लीजिए जरूर सखी शुष्क या नमकीन। हाय हाय शुष्क या नमकीन तुम। बहुत अच्छे। और दिल को रखना घर पे सखी, दिल को रखना घर पे सखी, इस दिलों के खेल में हाय हाय भारी छूट चल रही है मेगापति सेल में। क्या बात है। और शहरी लोग वैरायटी देखिए वैरायटी। कि शहरी लोग या गांव वाला जैसा चाहे लीजिए, हारा थका मोटा पतला दे के नया लीजिए। और फिर भी ना पसंद हो तो बेच दीजो सेल में। और फिर भी ना पसंद हो तो बेच दीजो सेल में। बात है यार। ये भारी छूट चल रही है मेगापति सेल में। और दोस्तों आखिरी पंक्तियां देखिए
हर आदमी को एक दिन पति जरूर होना है। अरे क्या भक्ति है भाई, वाह वाह वाह। अगर अनुपात रहा तब कि हर आदमी को एक दिन पति जरूर होना है। पति जरूर होना है। एक दिन का हंसना और उम्र भर का रोना है। सेल में भी ना बिका तो टूटा एक खिलौना है। वाह वाह। और ऑफ सीजन माल का मलाल उसे होना है। और पति कितना बेचारा अस्मिता के खेल में। हाय हाय। ये भारी छूट चल रही है मेगा पति सेल में। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कि अब तक छुपे हुए थे सुकुमार दिल्ली में, आज तुम भी चढ़ गए हो वाह वाह की रेल में। क्या बात है। आइए मिलकर इस प्रति चिन्ह देते हैं इंद्रजीत सुकुमार को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। शैलेश जी। अल्पविराम भी ले लिया, अब क्या करना है काम? सब बात का जवाब मैं ही दूं? मुझे अकेले कोई पैसे मिलते हैं यहाँ पे? चलो पूछ लिया तो बता देता हूँ अब क्या करना है काम। देखिए, जो हमारे विशेष मेहमान जो आज हमारे बीच में आ रहे हैं वो बड़े कमाल के। एक ऐसे अभिलाष हमारे साथ हैं जिनके गाने लोगों ने खूब गुनगुनाए, लेकिन भाई हम उनका चेहरा भी तो आखिर देखें जिन्होंने कितना खूबसूरत लिखा। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। और सिर्फ यही एक गीत नहीं, 1969 से अभिलाष जी की कलम ने रचना शुरू किया और आज तक उनकी कलम थमी नहीं। और ईश्वर करे ये कलम चलती रहे। और ऐसे ऐसे गीत रचे गए जिसमें से एक गीत, जैसे पिछले दिनों दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड मिला मुंबई के अंदर, एक ऐसा गीत जो लोगों के दिलों में घर कर गया। मेरे ख्याल से 100 वर्ष के सिनेमा के इतिहास में इस तरह का मोटिवेशनल गीत नहीं आया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आइए मिलते हैं ऐसे गीत रचने वाले अभिलाष जी से। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना। सबसे पहले मैं वाह वाह क्या बात के दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ। इतने छोटे से अरसे में ये प्रोग्राम वाह वाह क्या बात है इतना मकबूल, इतना कामयाब हो गया, इसके लिए कहना ही पड़ता है वाह वाह क्या बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक स्वागत है आपका सर। मुझे बनाने से पहले जो आपने गीत गुनगुनाया शैलेश जी, मुझे आप 30-35 साल पीछे ले गए जी। सन 73 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था जो आप गुनगुना रहे थे मुकेश जी और आशा भोसले जी की आवाज़ में जी। कहें तो वो गीत पूरा सुना। बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म रफ्तार। क्या बात है। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। वाह वाह। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। आहा। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। एक राग एक सुर में संसार की हर शय है। वाह वाह। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। धरती पे अंबर की आंखों से बरसती हैं। हाय हाय। धरती पे अंबर की आंखों से बरसते हैं। आंखों से बरसती हैं। एक रोज यही बूंदें फिर बादल बनती हैं। हाय हाय। इस बनने बिगड़ने के दस्तूर में सारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। वाह 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 वाह। तो ये अंतरा भी जिंदगी की सच्चाई है। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है। वाह। कुदरत के भी देखो तो ये खेल न्यारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे। हाय हाय हाय। आखिरी इसका अंतरा था, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने। आहा। है कौन है वो दुनिया में ना पाप किया जिसने। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों से हैं फूल चुने किसने। बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, क्या कहने ना जाने कहाँ जाएं हम बहते। संसार है। ये फिल्म रफ्तार का गीत था। शैलेश जी अगर इजाज़त हो तो एक छोटी सी कविता। जी जी जी, जरूर जरूर। यादों का दिल पे बोझ लिए
ना मरते हैं ना जिंदा हैं। क्या बात है। यादों का दिल पे बोझ लिए ना मरते हैं ना जिंदा यादों हैं। का दिल पे बोझ लिए ना मरते हैं ना जिंदा हैं, हम खुद से ही शर्मिंदा हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, हम खुद से ही शर्मिंदा हैं। उम्मीद हमें चलती ही रही, उम्मीद हमें चलती ही रही, सांसों की हवा चलती ही रही, सपनों के सोने मरघट में जीवन की चिता जलती ही रही। क्या बात है। पलकों पे लिए अश्कों के दिए, ना मरते हैं ना जिंदा हैं। हाँ हाँ हाँ, हम खुद से ही शर्मिंदा हैं भाई, वाह वाह। हर रात तसल्ली देती रही, हर रात तसल्ली देती रही, हर दिन आके समझाता रहा, दिन रात की बाहों में युग से ये वक्त हमें बहलाता रहा। क्या बात। कितने ही विष के जाम पिए, ना मरते हैं ना जिंदा हैं, खुद से ही शर्मिंदा है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तो हमें बड़ी खुशी ही नहीं होगी, एक संतुष्टि होगी कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम सम्मानित करेंगे उन्हें जिनकी कलम ने जितना रचा, दमदार रचा। आइए हम सम्मानित करें अभिलाष जी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। और आप जैसा कि जानते हैं जब हम किसी को सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का एक सदस्य यहाँ उपस्थित होता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारी भाभी यहाँ उपस्थित हैं। हम बुलाते हैं मंच पे नीरा अभिलाष जी को, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। नीरा भाभी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा भाभी, एक बहुत छोटा सा सवाल, आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? हम लोग की शादी हुई थी सन 79 में, और 73 में इनका गीत बहुत पॉपुलर हो चुका था, संसार एक नदिया दुख 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 सुख जो किनारे हैं। तब आपको बताया था कि आपकी शादी उनसे होने जा रही है जिन्होंने गीत लिखा है? नहीं नहीं। अगर पता होता तो क्या आप सगाई से इनकार कर देती? नहीं करती, क्योंकि हमारे घर वाले इनकी कहानियां सुनते थे रेडियो पे, तो उनको बस यही था कि ये जो है नारी के प्रति इसके जो विचार है ना बहुत अच्छे हैं। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। तो बाद में सचमुच आपको लगा कि नारी के प्रति इनके विचार अच्छे बहुत अच्छा। शैलेश भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही इनके साथ रह। क्या बात है भाई, वाह वाह नीरा भाभी। और कोई ऐसा एक क्षण जो आपको बहुत याद आता है? अरे क्षण तो ऐसे बहुत है, लेकिन मैं अभी आपको लेटेस्ट बताती हूँ कि हमारी नवासी अभी 4 साल की है, तो मुझे फ़ोन करके बोलती है, नानी नाना की प्रेयर सुनो, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा। क्या बात है भाई, वाह। अभिलाष जी, आपने एक ऐसी प्रार्थना देश को दी जिसने देश के दिल दिल में घर कर लिया। क्या बात। हम यही कहेंगे, वाह वाह क्या बात है, और यही कहेंगे मिलके, इतनी शक्ति। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।